मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी उद्देश्य को लेकर सोहन कुमार वर्षों से ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए कार्य करते हैं। बिहान स्वयंसेवी संस्थान के सदस्य सोहन कुमार ने शहर में रिक्शा ठेला चालकों के बीच गमछा का वितरण किया। गमछा पाकर रिक्शा ठेला चालकों काफ़ी खुश थे। सोहन कुमार ने बताया कि समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इस दौरान शहर के चौक चौराहे पर रिक्शा ठेलक चालकों ने इस तरह के कार्य करने पर काफ़ी प्रशंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दूत न्यूज़ और मैं हूं अभिनव कुमार। अभी हम सीतामढ़ी में हैं और यहाँ भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। इसी बीच समाज सेवी सोहन कुमार जो है दर्जनों रिक्शा ठेला चालकों के बीच जो है गमछा का वितरण किए हैं और इनसे हम जानेंगे क्या क्या मतलब कि सामाजिक सरोकार ला ये काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। बिहार दूत में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने आपका भी मेरे आवाज़ पे, सीतामढ़ी आवाज़ पे आपका स्वागत है। दर्जनों लोगों के बीच आपने गमछा मतलब और इस भीषण गर्मी में आपका मतलब कितने दिनों से वितरण कर रहा है? एक्चुअली में है कि आज मैं रिक्शा से सफ़र कर रहा था एक दिन, ठीक है, धूप बहुत तेज़ थी तो रिक्शा से सफ़र कर रहा था। तो रिक्शा चालक के पास गमछी नहीं था, उसको पसीना कंटिन्यू चलते जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, जो आप गमछी क्यों नहीं रखे? तो उन्होंने बताया जो गमछी मेरे पास है नहीं और आर्थिक स्थिति की वजह से हम गमछा नहीं खरीद पाए। तो मुझे लगा जो भाई अभी भी इतनी गरीबी है, जो आदमी फाइनेंशियली इशू के वजह से गमछा नहीं खरीद पाया। तो मेरे साथ एक मेरे सहयोगी रविंदर जी थे, तो वो भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो हम रविंदर जी को बोले, रविंदर जी इनको एक गमछा खरीद के आप दीजिए। तो उन्होंने हम लोग गए, गमछा खरीद के उनको दिए और उनको लिक्विड जो भी सत्तू वगैरह था वहाँ पर मैंने बोला वो पी लीजिए, क्योंकि गर्मी अभी का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। हाँ टेम्परेचर है। तो इस वजह से मुझे लगा जी इनको ज़रूरत है। और वो अप्रॉक्स होंगे करीब 55-56 एज में। और इस एज में जहाँ पे रेड अलर्ट हो रखा है, लोग घर से निकलना मुश्किल है, उनकी ऐसी कोई तो मजबूरी होगी परिवार चलाने के लिए, जो इस 50 डिग्री सेल्सियस में, 45 डिग्री सेल्सियस में वो घर से बाहर निकलते हैं और रिक्शा चलाते हैं। अभी तो अब नाइट का भी जो एकदम भीषण गर्मी का एकदम अलर्ट हुआ है। रात में भी कई जगह का भीषण गर्मी का ये है। और गमछा वितरण मतलब लगातार आपका जारी रहेगा क्या कि मतलब कुछ समय के लिए? देखिए, एक्चुअली में गमछा वितरण मेरे गाड़ी में गमछा रहता है और ऐसा कोई मतलब विजिबिलिटी की वजह से या फ़ोटो खींचना ऐसा कुछ नहीं, गमछा रहता है। हमको जो रिक्शा चालक दिखते हैं जिनके पास गमछा नहीं दिखता है, हम उनको एक गमछा दे देते हैं। पिछले समय में भी ठंड के समय में भी आपका कंबल वितरण देखा गया। और आप कितने दिनों से ये सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए काम लगातार कर रहे हैं? आप एक युवा हैं और मतलब कि एक मायने रखता है कि कितने दिनों से? एक्चुअली में मैं दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद 10 साल एयरटेल में मैंने जॉब किया, भारती लिमिटेड में। 10 साल जॉब करने के 10 साल जॉब किया, फिर मैं अपना गांव शिफ्ट हो गया था। तो मेरे पिताजी का देहांत हुआ और प्रथम पुण्यतिथि 20 दिसंबर 2018 को था। और उस दिन से मैं कंबल वितरण जो है लगातार जारी कर रखा हूँ। और तब से हर साल मेरा कंबल वितरण रहता है। एक कैलाशपुरी में दिव्यांग विद्यालय है, वहाँ पर भी मैं जब भी समय मुझे मिलता है या जब उनकी जो ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं उनको मदद करते रहता हूँ। तो आगे आपका और भी कोई वैसा काम जो कि जिससे गरीब तबका के लोग को फ़ायदा मिले, वैसा कुछ परियोजना? देखिए, वैसे तो मेरा चल रहा है, जैसे मतलब 2 बच्चे को मैंने एडॉप्ट कर रखा है एजुकेशन के लिए। यहीं सीतामढ़ी से रमनगरा ग्राम रमनगरा से है, उनको मैं अभी तक 10th तक एजुकेशन दिया हूँ। अभी वो दोनों बच्चियाँ 12th में है, अच्छा। ठीक है। और दिव्यांग विद्यालय जो कैलाशपुरी में है, उनको मैं लगातार जो एज ए पॉसिबिलिटी जो रहता है वो डोनेशन देते रहता हूँ। गोद लिया है एक हिसाब से कि समय एजुकेशन समय समय एजुकेशन समय पर आप? एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किए हैं, जो मैं आपको ग्रेजुएशन तक जो है एजुकेशन आपको दिलवाऊंगा। और एज ए पॉसिबिलिटी अगर सामर्थ्य रहा तो मैं आगे भी, अगर उनकी ज़रूरत हुई तो आगे भी मैं मदद करूंगा। मंदिर में भी जो है आप कुछ कार्य करवाए हैं?
मंदिर के क्षेत्र में रजौरा बेगूसराय में मैंने घेराबंदी में मुख्य भूमिका में रहा। उसके बाद वहाँ पर मैंने भागवत कथा भी रजौरा गांव के सौजन्य से नेतृत्व में मेरा योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कब करवाए थे? ये भागवत कथा मैंने करवाया था 2021 में। उसके बाद यहाँ पे आपका मंदिर है सीतामढ़ी स्थित रिंग बांध रोड पे, जिसको हजारी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसका भी मैंने, वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका भी मैंने जीर्णोद्धार का कार्य करवाया है 2022 में। और भी मंदिर का जहाँ लीजिए कि चर्चित है और वहाँ जर्जर है, उस पर जो है आपका कुछ सहयोग, जैसे दरभंगा में भी देख रहे थे कि आपका एक पोस्ट था कि इसमें हम सहयोग कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं अहिल्या स्थान मंदिर गया था। हम लोगों का हिंदू धर्म में वो पौराणिक मंदिर है, उसका विशेष मतलब कहानी भी है और श्री राम से जुड़ा हुआ कहानी है, और वो रामायण सर्किट में भी आता है। तो उधर से गुजर रहा था, वो बहुत जर्जर स्थिति में है, और मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से उस मंदिर में भी सहयोग करूंगा, और मेरा कोशिश रहेगा जल्द से जल्द उस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो। आप किन-किन शहरों में जो है या किन-किन जिलों में जो है सामाजिक कार्य किए अभी तक? अभी तक देखिए, ज़्यादातर विशेष मेरा सामाजिक कार्य सीतामढ़ी और बेगूसराय में हुआ है, और बाकी जो है कंबल वितरण आपका इधर क्या कहते हैं, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी, बेगूसराय और खगड़िया में भी मेरा कंबल वितरण इस साल जारी हुआ। उससे पहले मेरा बेगूसराय और सीतामढ़ी में ही कंबल वितरण या और जो भी सामाजिक कार्य होता था। इस वर्ष इन सभी जगहों पे हुआ है। आप अपना परिचय परिचय दे दें। मेरा नाम सोहन कुमार हुआ। घर मेरा रजौरा गांव पड़ता है बेगूसराय में, और हम रहते सीतामढ़ी और बेगूसराय रजौरा में भी मेरा आवास है, वहाँ पे भी रहते हैं, और अभी हम सीतामढ़ी आवास पे हैं। आप ये जो काम करते हैं कोई संगठन के माध्यम से करते हैं या अपने? मेरा संगठन भी है, बिहान स्वयंसेवी संस्थान के नाम से संगठन चलता है, ठीक है, लेकिन उसमें अभी तक ना किसी कोई पर्टिकुलर आदमी से कोई डोनेशन हम लिए हैं, और ना ही किसी सरकारी सेवा का मैंने कोई लाभ लिया। जो मेरे सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हो सकता है वो मैंने अभी तक सामाजिक कार्यों में इन्वेस्ट किया है।